Subscribe our channel TechDX and press bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट पवन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल TechDX पर। HTML ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और HTML का यूज़ कब होता है, कैसे होता है और HTML को यूज़ करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फुल फॉर्म वो रहती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसके क्लिक करने पर हम किसी और पेज में या किसी और टेक्स्ट पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो हमारा हाइपरटेक्स्ट रहता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ब्राउज़र पे चेक करोगे, यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो गूगल सर्च करने पर यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। जो माउस का कर्सर अगर आप टेक्स्ट के ऊपर लेके जाओगे तो कुछ टेक्स्ट आपके क्लिकेबल रहते हैं। अब जो ये क्लिकेबल टेक्स्ट है ये हमारे हाइपर टेक्स्ट है। मीन्स अगर मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे किसी और पेज में रिडायरेक्ट करके ले जाएगा। ये नया पेज खुल गया। अब यहाँ पे एक जीमेल है, इमेज है, ये भी फर्दर यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट है। इन पे क्लिक करूँगा तो ये किसी और पेज पे मुझे लेके जाएंगे। तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट है। और मार्कअप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कॉलेज में या स्कूल में प्रोजेक्ट असाइनमेंट की डॉक्यूमेंटेशन जब करते थे तो हम उस डॉक्यूमेंटेशन को MS वर्ड में लिखते थे और वहाँ पे हम उस कंटेंट को या एक हेडिंग देते थे, एक सब हेडिंग देते थे, कुछ पैराग्राफ में टेक्स्ट डालते थे या फिर किसी टेक्स्ट को हम बोल्ड करते थे, इटैलिक करते थे। वो सारा हम पर्टिकुलर कंटेंट को हम मार्क करते थे। तो HTML के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सारा मार्क करके ही लिखेंगे और वो मार्क हम जो भी करेंगे वो सारे टैग्स के थ्रू मार्क करेंगे। अब जैसे अगर किसी टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास B टैग है। अगर हम किसी टेक्स्ट को अगर हम इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास है इटैलिक टैग। तो ऐसे करके हम बहुत सारे टैग्स हैं जो हम फर्दर आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। HTML की जो फाइल होती है उसको हम सेव करते हैं विद एक्सटेंशन .html। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट जो हमारी फाइल की जो एक्सटेंशन रहती है वो .html रहता है। अब इसको सेव करेंगे हम। फाइल का नाम रखा abc.html और ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ इसे डेस्कटॉप में। देखते हैं फाइल सेव होगी। हाँ, फाइल सेव हुई है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप देख रहे हो डॉक टाइप HTML। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हम HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है HTML5 उसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा HTML। इस एलिमेंट को हम किसी वेब पेज का रूट एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये हमारा एक रूट एलिमेंट है। इसके अंदर हमारा हेड रहता है और बॉडी रहती है। अब हेड पार्ट के अंदर जो हेड हमारा टैग है, हेड एलिमेंट है, उसके अंदर हमारा जो वेब पेज हम क्रिएट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वेब पेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा हम कहाँ पे रखते हैं, हेड टैग के अंदर। जैसे अगर हम यहाँ पे हमारा एक टैग है टाइटल टैग के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं दिस इज़ टाइटल, ये फाइल, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। फाइल सेव हो गई है। अब इसको हमने ब्राउज़र में रन कैसे करना है, इसके लिए अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो आप राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ करके ब्राउज़र में जाओगे और यहाँ पे जो एड्रेस बार है उस पर पेस्ट करोगे और रन कर दोगे। और अगर आप ऐसे करके अगर आपको रन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके कोड एडिटर में तो आप क्या करोगे, यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउज़र करोगे तो आपका ये पेज यहाँ पे रन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कोड एडिटर क्या है और ये ब्राउज़र क्या है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि HTML जब हम लिखते हैं तो हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा कोड एडिटर है और एक ब्राउज़र है। कोड एडिटर में हम जो कोड होगा HTML का उसको हम एडिट करते हैं, टाइप करते हैं, और जो ब्राउज़र होगा उसमें हमारा जो HTML हमने
फाइल जो हमने सेव की है उसको रन करना है, हमें वो HTML का जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले करवाना है, तो वो डिस्प्ले करवाते हैं हम ब्राउज़र में। तो इसलिए हमें जो कोड एडिटर है वो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यूज़ करो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मैं भी खुद यही यूज़ करता हूँ, और वैसे मार्केट में बहुत सारे आपको कोड एडिटर मिलेंगे। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होगा, नोटपैड प्लस प्लस होगा, एडोब ड्रीमवीवर होगा, ब्रैकेट्स होगा, बहुत सारे आपको कोड एडिटर मिल जाएंगे। और इस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कहाँ से करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद कोड एडिटर के बाद जो ब्राउज़र है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद अब रन करने का हमने तरीका देख लिया, हम रन कैसे करेंगे। अब रन करने के बाद हमने बताया हेड पार्ट के अंदर जो हमारे पेज की इंफॉर्मेशन रहती है। अब टाइटल हमने देखा, तो टाइटल सेव करने के बाद पेज को ब्राउज़र में रन किया, तो ये टाइटल हमारा कहाँ नज़र आ रहा है देख सकते हो आप। यहाँ पे टॉप में जो टैब हमने खोली है उस टैब में पर्टिकुलर पेज का टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ टाइटल। तो यहाँ पे हम टाइटल डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कहाँ पे शो होती है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा मेटा इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मेटा कंटेंट होता है, मेटा कीवर्ड होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा कीवर्ड होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट रहता है कंटेंट, इसमें आप कुछ भी लिखोगे ABC। और इसके अलावा यहाँ पे कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन भी रहती है, और इसके अलावा यहाँ पर मेटा कीवर्ड कंटेंट ABC कुछ भी लिख सकते हो आप। ये इस टाइप के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। अब ये कहाँ पे नज़र आती है, इसका क्या यूज़ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे सर्च किया HTML ट्यूटोरियल, अब सर्च करते यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। अब ये गूगल को कैसे पता चला कि मैंने HTML ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा, तो HTML ट्यूटोरियल से रिलेटेड ही यहाँ पे रिजल्ट शो हो। क्योंकि हमने यहाँ पे मेटा कीवर्ड के अंदर यहाँ पे कहीं अपनी वेबसाइट के अंदर ये लिखा होगा कि कीवर्ड HTML CSS जो भी होगा, तभी यहाँ पे गूगल यहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद मान लो ये मेरा एक HTML ट्यूटोरियल का एक रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से नज़र आ रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन देखो, मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ, अभी मैं इसको दिखाऊंगा ये कहाँ पे रखा हुआ है इस साइट के अंदर। बट अभी हम अपने पेज में पहले देखें कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो कंटेंट है ये कंटेंट यहाँ पे सेव करेंगे। और इस फाइल को अगर हम ऑनलाइन रन करवाते हैं, मान लो ये हम अपने जो होस्टिंग होगी हम वहाँ पे इसको अपलोड करके देखेंगे, और जब सर्च करेंगे तो सर्च में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। जहाँ पे देखो हर गूगल पे जो भी सर्च आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, उसमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन सारी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर से ही आती है। अब इसी साइट को हम देखते हैं एक बार, जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था, क्या ये यहाँ पे मिलेगा हमें। अब बोलेंगे तो ये यहाँ पे तो ये पूरा पेज शो हो जाएगा, बट हमने इसका HTML जो कोड है वो हमने चेक करना है। तो हम कैसे चेक करते हैं, हमने जो पर्टिकुलर पेज जो खोला हुआ है उस पर हमें राइट क्लिक करना होगा और जाना है व्यू पेज सोर्स में, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो Ctrl+U। अब यहाँ पे सारा HTML आपका यहाँ खुल जाएगा, और ये खोलने के बाद आप जो कॉपी किया था वो एक बार सर्च करके देखो क्या उससे रिलेटेड कहीं पे दिख रहा है। तो हाँ जी, यहाँ देखिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कंटेंट है उसके अंदर हमारा ये कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है जो यहाँ पे हमने देखा था। अब डिस्क्रिप्शन की डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये हमारा मेटा डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट रहता है। बॉडी पार्ट के अंदर हमारा क्या है, जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो सारा हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बॉडी पार्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब अगर हम कुछ भी लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, तो आप याद रखें कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हमारा टैग्स के अंदर ही हो, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है और हम कंटेंट को मार्क करते हैं टैग्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हमने लिखना है हेडिंग देनी है मान लो, तो H1 लिखेंगे और
H1 टैग से हमारा हेडिंग यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगर हम किसी पैराग्राफ लिखने चाहेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे नज़र आ गया। तो ऐसे करके फ्रेंड्स हमारे पास जो टैग्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पेयर्ड टैग और एक अनपेयर्ड टैग होता है। अब पेयर्ड टैग कौन सा होता है और अनपेयर्ड टैग कौन सा होता है, आप यहाँ देख सकते हो। अगर मैं HTML चेक करता हूँ, देखो जो HTML टैग है वो शुरू हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। हेड टैग है, शुरू हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। टाइटल टैग है, शुरू हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। अब जो ये टैग जो शुरू हो रहे हैं और क्लोज भी हो रहे हैं, क्लोज हम स्लैश के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम ये हमारे टैग क्लोज हो रहे हैं मीन्स वो हमारे पेयर्ड टैग है। और कुछ टैग्स है जैसे मेटा टैग है, ये शुरू हो रहा है बट क्लोज नहीं हो रहा है, या आप कह सकते हैं शुरू होते ही ये क्लोज हो रहा है, तो ये हमारा अनपेयर्ड टैग है। अब अनपेयर्ड टैग के कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते, ये अनपेयर्ड टैग का एक HR टैग है। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। इन टैग्स को हम डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अब यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल लाइन एक आ गई है, देखो आप यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन आ गई। ये भी एक अनपेयर्ड टैग है, शुरू हो रहा है बट क्लोज नहीं हो रहा है। और वैसे ही हमारा एक इमेज टैग होता है IMG टैग, वो भी हमारा अनपेयर्ड टैग होता है। ऐसे करके हमारे ये पेयर्ड और अनपेयर्ड टैग होते हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास, अब आप ये देखोगे कि टैग्स के अंदर ये क्या चीज़ है, इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये एट्रीब्यूट्स क्या, इनका क्या काम होता है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट का बिहेवियर बताते हैं। अब अगर मान लो आपके पास हमने हेडिंग दिया हुआ, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ और एक एट्रीब्यूट दे दिया हमने यहाँ पे स्टाइल। देखो इसका कलर रेड हो गया, मीन्स हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हुआ है स्टाइल। और आप ये एक CSS का मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है। CSS को हम आने वाले वीडियो सीरीज़ में बताएंगे, बट अभी यहाँ पे आप सिर्फ एट्रीब्यूट पे फोकस करो कि एट्रीब्यूट क्या चीज़ होता है। अब ये एट्रीब्यूट है, हमारे नेम एट्रीब्यूट है, कंटेंट एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट रहा है हमारा। और अब बात आती है एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट और टैग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर आप खाली एक टैग लिखते हो, मैंने एक टैग लिखा P टैग, ये अब हमारा एक P टैग है, और आप इसको एलिमेंट भी कह सकते हो। बट एलिमेंट हमारा क्या होता है, अगर हम एलिमेंट के साथ कंटेंट को भी जोड़ते हैं, मतलब टैग प्लस टैग का कंटेंट, वो हमारा एक कंप्लीट एलिमेंट बन जाता है। अब इसके अंदर हमने कुछ लिखा, मान लो P टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट एक एलिमेंट हो गया। और अगर हम कहें तो P टैग कौन सा, ये टैग कौन सा है, हम P टैग की बात कर रहे हैं। टैग P है हमारा और एलिमेंट हमारा ये कंप्लीट है। ये एलिमेंट कंटेंट हो गया हेलो वर्ल्ड, और ये हमारा टैग हो गया, और ये पूरा हमारा एक एलिमेंट हो गया। अब ये HTML का कोड लिख के मतलब हमारा एक वेब पेज बन गया। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा एक वेब पेज है। अब इस वेब पेज को किसी और वेब पेज के साथ कनेक्ट करेंगे या लिंक करेंगे, मतलब एक ऐसे इस टाइप के बहुत सारे अगर वेब पेजेस हम क्रिएट करेंगे और उन सभी वेब पेजेस को इकट्ठा करते हैं और उनको एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तो वो हमारी एक कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है। और HTML लिखने का जो तरीका होता है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हो। HTML के जो टैग्स होते हैं वो हम सारे लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, टैग्स को सारे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। और अगर आप कैपिटल में भी लिखोगे एरर फिर भी नहीं आएगा, आपका वो कोड चल जाएगा। बट क्या है कि हमारा जो HTML लिखने का एक स्टैंडर्ड रहता है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, हम स्मॉल लेटर में ही HTML के टैग्स को लिखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिली होगी फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।